गुड आफ्टरनून बीए सेकेंड ईयर पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट्स। मैं आज आपको ब्रिटिश संविधान करवाने जा रही हूँ। कल मैंने आपको ब्रिटिश संविधान से संबंधित कुछ चीज़ों की पीडीएफ भेजी थी, जिसके अंतर्गत था ब्रिटिश संविधान का स्वरूप, महत्व आदि ये सब चीज़ें थी उसमें। ये वैसे तो हमारे कोर्स के अंतर्गत यूनाइटेड किंगडम या ब्रिटिश संविधान का केवल विशेषताएं लिखी गई है, लेकिन इसके आसपास उसका स्वरूप क्या है, किस प्रकार निर्धारित किया गया, कब बना, क्यों बना, इससे संबंधित क्वेश्चंस भी हमारे आ सकते हैं। इसलिए कल वो जो पीडीएफ भेजी थी वो आप उसको अच्छे से पढ़ेंगे और उसके जो नोट्स हैं वो आप अपने उतारेंगे अपनी नोटबुक में। तो आज हम इसका जो मेन टॉपिक है ब्रिटिश संविधान की विशेषताएं आज हम करते हैं। देखिएगा, यूनाइटेड किंगडम का सिद्धांत उन सभी कानून एवं सिद्धांतों के समुच्चय को कहते हैं जिसके अंतर्गत यूनाइटेड किंगडम का शासन चलता है। ब्रिटिश संविधान दुनिया का एकमात्र ऐसा संविधान है जिसका निर्माण न तो किसी योजना अनुसार हुआ और ना ही उसे कभी लेखबद्ध किया गया। ठीक है, जब मैंने आपको सब यूनिट फर्स्ट में जो हमने संविधान पढ़ा था वो मैंने जब आपको कराया था, तो मैंने आपको कई बार इसका उदाहरण दिया था ब्रिटिश संविधान का, जो अलिखित संविधान के अंतर्गत आता है कि ये संविधान है किसी समिति या किसी योजनाबद्ध तरीके से नहीं बनाया गया। तो मैंने इसका कई बार आपको उदाहरण दिया है। ब्रिटिश संविधान एक लंबे समय के ऐतिहासिक विकास का परिणाम है। ब्रिटिश संविधान वास्तव में एक विशालशील संविधान है। समय तथा परिस्थितियों ने इसमें बहुत नई परंपराएं डाल दी है। अन्य देशों के संविधान पूर्णतः लिखित रूप में है, किंतु यूके का कोई मूल संवैधानिक दस्तावेज नहीं है। इसलिए प्राय कहा जाता है कि यूके का संविधान अलिखित अकोडित है। किंतु अलिखित शब्द प्राय भ्रामक है, क्योंकि ब्रिटिश संविधान का अधिकांश भाग विभिन्न रूपों में लिखित रूप में भी है। ब्रिटिश संविधान को सभी संविधानों की जननी कहा जाता है, क्योंकि यह सबसे पुराने संविधान के बाद सभी संविधानों के लिए मार्गदर्शन का काम इसने किया है। क्योंकि ब्रिटिश संविधान क्या है, सबसे पुराना है, और जब और देशों का संविधान बनाया गया तो ब्रिटिश संविधान को देखा गया, इसके अनुसार अपने संविधान जो बना रहे थे उसने इस संविधान को फॉलो किया था। वैध राजतंत्रवादी ब्रिटेन ने ही आधुनिक विश्व में पहली प्रजातांत्रिक शासन प्रणाली अस्तित्व में आई थी। कुलीनवाद से प्रेरित रहे ब्रिटिश में राजतंत्र के रहते हुए प्रजातांत्रिक संस्थाओं और प्रतिनिधि शासन का विकास हुआ, और अलिखित ब्रिटिश संविधान का राजतंत्र, कुलीनतंत्र और जनतंत्र तीनों का असर आया। तो ब्रिटिश संविधान की विशेषताओं को हम देखते हैं। क्या है ब्रिटिश संविधान की विशेषता? इसमें देखिएगा, सबसे जो मेन विशेषता उसकी हम कह सकते हैं कि सबसे पहली विशेषता उसकी आती है अलिखित संविधान। विश्व के विभिन्न प्रगतिशील देशों के संविधान जहां लिखित हैं, ब्रिटिश संविधान अलिखित है। यही नहीं, वहाँ सरकारी कामकाज के नियम आदि का भी अधिकांश भाग अलिखित होता है। वस्तुतः ब्रिटिश संविधान का विकास क्रमिक रूप से अन्य संस्थाओं के विकास के साथ हुआ है, और उसके पीछे मुख्य कारण उसकी व्यवहारिक और स्पष्ट सोच है। विधि के शासन का प्रतीक ब्रिटेन बिना लिखित संविधान के इस प्रतीक को बनाए हुए है। यह विलक्षण विशेषता है कि ये लिखित नहीं होते हुए भी अपनी जो शासन पद्धति है उसको बहुत अच्छे से चलाता है, अपनी कानून व्यवस्था है बहुत अच्छे से चलाता है। ये एक विशेषता इसकी कही जाती है। लिखित न्यायिक निर्णयों, संसदीय अधिनियमों, शासनादेशों के रूप में संविधान की अंशतः लिखीकरण भी हो गए हैं। ऐसे संविधान को लिखित स्वरूप देने के उद्देश्य से नहीं हुआ। यही कारण है कि भाई ये सब चीज़ें लेखबद्ध हो गई हैं, लेकिन कोई इसका उद्देश्य इनको लिखना या नहीं था, एक उन्होंने केवल ध्यान में रहने के लिए उसको लिखा गया है ऐसा, तो इसलिए हम इसको लिखित संविधान नहीं कह सकते हैं।
दूसरा हमारा आता है परंपरागत रूप से क्रमिक विकास। ब्रिटिश संविधान कोई एक दिन या एक वर्ष में एक स्थान पर बैठकर नहीं बनाया गया। इसका विकास 5वीं सदी से लेकर आज तक निरंतर रूप से हुआ है और हो रहा है। इस संविधान का अधिकांश मूलभूत सिद्धांत या तर्क परंपराओं पर आधारित है। ठीक है, अभी तक हो रहा है और होता भी, मतलब हो चुका है बहुत सा, और अभी भी जो परंपराएं वगैरह बनती है उसके अकॉर्डिंग उसमें परिवर्तन करके उसमें संविधान और कुछ भी इंक्लूड कर सकते हैं। J.S. मिल ने इन परंपराओं को संविधान के अलिखित नीति वचन की संज्ञा दी है। यद्यपि ये परंपराएं न्याय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, तथापि यहाँ की शासन प्रणाली में मानवीय और पालनीय है। उनका महत्व इस बात से है कि उसके बिना ब्रिटिश राज व्यवस्था की कल्पना नहीं की जा सकती। जैसे हम उदाहरण ले सकते हैं कि ताज का मंत्रिमंडल के परामर्श से काम करना, जनप्रतिनिधि सदन के बहुमतधारी दल के नेता को ताज द्वारा प्रधानमंत्री नियुक्त करना, जनप्रतिनिधि सदस्यों के मंडल का सामूहिक और व्यक्तिगत उत्तरदायित्व। फिर है संसदीय अधिनियमों को ताज द्वारा स्वीकृति, प्रधानमंत्री की सलाह पर जनप्रतिनिधित्व सदन की ताज द्वारा समाप्ति। छठा हमारा आता है शासन का जनता के प्रति जवाबदेह होना। अपनी पुस्तक थॉट्स ऑन अ कॉन्स्टिट्यूशन में L.M. एम्ब्री कहते हैं, ब्रिटिश संविधान कानून पूर्ववर्तीता तथा परामर्श का मिश्रण है। अब तीसरा पॉइंट हमारा आता है सिद्धांत एवं व्यवहार में अंतर। ब्रिटिश में संविधान के अलिखित सिद्धांत प्रचलित हैं, लेकिन व्यवहार में कुछ भिन्न नजर आते हैं। जैसे कि ब्रिटिश संविधान के शासन को अंतिम मानना है, लेकिन यहाँ प्रशासनिक विधि का प्रचलन निरंतर बढ़ रहा है। फिर दूसरा है कि वहाँ सिद्धांत संसदीय प्रजातंत्र है, लेकिन नाम मात्र की कार्यपालिका निर्वाचित नहीं वंशानुगत है ताज। मुनरो के अनुसार ब्रिटिश संविधान की एक अद्भुत विशेषता यह है कि यह जैसा दिखता है वैसा नहीं है और जैसा है वैसा दिखता नहीं है। प्रजातंत्र का जो संसदीय रूप है वो ब्रिटेन की ही देन है। ये एक मेन पॉइंट ये है कि प्रजातंत्र का जो संसदीय रूप है वो ब्रिटेन की देन है। ब्रिटेन संसदीय व्यवस्था में दोहरी कार्यपालिका है। ताज के रूप में नाम मात्र की कार्यपालिका और मंत्री परिषद के रूप में वास्तविक कार्यपालिका। ताज का प्रमुख है जबकि मंत्री परिषद सरकार की प्रमुख है। फिर दूसरा आता है कि यह विधायिका से सरकार निकलती है, अर्थात मंत्री परिषद और विधायिका में सजातीय संबंध है। फिर तीसरा आता है जनप्रतिनिधित्व सदन में बहुमत प्राप्त दल सरकार बनाता है और सरकार इसी सदन के प्रति उत्तरदायित्व होती है। यह उत्तरदायित्व मंत्री परिषद का सामूहिक और मंत्रियों का व्यक्तिगत दोनों प्रकार का होता है। प्रधानमंत्री की सलाह पर ताज निम्न सदन को भंग कर सकता है। ठीक है, अब लोकतांत्रिक देश में वैध राजतंत्र मौजूद है। ताज का चुनाव नहीं होता और वह वंशानुगत पद है। ताज जिस व्यक्ति के सर पर रख दिया जाता है वह राजा बन जाता है। ठीक है, तो अब फिफ्थ हमारा पॉइंट आता है संसदीय सर्वोच्चता। ब्रिटिश राज व्यवस्था का आधार संसदीय सर्वोच्चता का सिद्धांत है। इससे आशय क्या है देखिएगा,
संसद का कोई भी कानून बनने, संशोधित करने या निरस्त करने का अंतिम अधिकार है। ठीक है, संसद को कोई भी कानून बनाने, संशोधित करने या निरस्त करने का अधिकार है। फिर है ब्रिटिश संसद का एक ही सामान्य प्रक्रिया से सामान्य या विशिष्ट या वैधानिक कानून बनाती है। फिर तीसरा है ब्रिटिश कानून को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। ताज की संसदीय कानून पर हस्तक्षेप करना होती है। बिजहॉट लिखते हैं कि यदि संसद के दोनों सदन उसके मृत्यु आदेश को पारित कर उसके पास प्रेषित करे तो हमें उस पर भी हस्ताक्षर करने ही पड़ेंगे। 6 पॉइंट हमारा आता है विधि का सामन। ब्रिटिश विधि के शासन के लिए ब्रिटिश संविधान के शासन के लिए विश्व विख्यात है, क्योंकि विधि के शासन की न सिर्फ यहाँ से शुरुआत हुई है, अपितु अपने श्रेष्ठतम अर्थ में वह ब्रिटेन में ही लागू है। विधि के शासन का अर्थ क्या है? सामान्य कानून की सर्वोच्चता। डाइसी ने दी लॉ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में विधि के शासन के 3 अर्थ बताए हैं। पहला है सामान्य कानून की सर्वोच्चता, दूसरा है कानून के समक्ष समानता, तीसरा है स्वयं संविधान कानून की देन है। फिर एक महत्वपूर्ण इसकी विशेषता संविधान की, ब्रिटिश संविधान की है कि लचीलापन। ठीक है, महत्वपूर्ण विशेषता है लचीलापन। ब्रिटेन का संविधान प्रकृति में लचीला है और उसे आसानी से संशोधित किया जाता है। यहाँ सामान्य कानून और संवैधानिक कानून में अंतर नहीं किया जाता, अर्थात संशोधन उसी समय न्यायिक क्रिया से हो जाता है जिससे सामान्य कानून बनाए जाते हैं। फिर इसकी एक विशेषता हम लेते हैं एकात्मक संविधान। एकात्मक संविधान हम इसकी कानून विशेषता है, देखिएगा कि ब्रिटिश संविधान एक हरा संविधान है। यह न सिर्फ संपूर्ण ब्रिटेन में एक ही है, अपितु एक हरी नागरिकता भी इसमें महत्वपूर्ण विशेषता इसकी कि नागरिकता, एक गहरी नागरिकता इस संविधान की विशेषता है। फिर 9वां पॉइंट आता है नागरिक अधिकार। ब्रिटिश के संविधान नागरिकों को अनेक अधिकार प्रदान करता है, जैसे दैहिक स्वतंत्रता, सभा सम्मेलन की स्वतंत्रता, शस्त्र धारण करने की स्वतंत्रता, विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता इत्यादि। फिर 10th पॉइंट आता है एकात्मक राज्य। ब्रिटेन का संविधान संपूर्ण ब्रिटेन को संघ के स्थान पर एकात्मक राज्य घोषित करता है। इसमें संपूर्ण शक्तियां केंद्र में निहित मानी जाती हैं और यह अपनी शासन सुविधा के लिए क्षेत्रीय इकाइयों, स्थानीय इकाइयों आदि का संगठन और विघटन वो कर सकता है। फिर इसका 11वां पॉइंट आता है द्विदलीय राजनीतिक व्यवस्था। ब्रिटेन ने संसदीय प्रजातंत्र को अपनाते हुए भी बहुदल के स्थान पर द्विदलीय व्यवस्था को अपनाया है। ठीक है, यहाँ अनुदार दल और मजदूर दल नामक 2 दल का ही अस्तित्व है यहाँ पर। ठीक है, 2 दल व्यवस्था है। फिर 12th पॉइंट आता है कि ब्रिटिश संविधान के पूरक अधिनियम। ब्रिटिश संविधान में लिखित संविधान का अभाव होते हुए भी ऐसे अधिनियम है जो संवैधानिक महत्व रखते हैं जिन्हें यहाँ का पूरक जो संविधान है वो कहा जाता है।